क्लास 8 के बच्चे दो टॉपिक और बच गए हैं इस चैप्टर में बताने के लिए। एक है लुमिनस जोन और दूसरा है फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर का मतलब होता है आग बुझाने वाले उपकरण। आग बुझाने वाला उपकरण आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा। फायर एक्सटिंग्यूशर के सिलेंडर जहां तहां दीवार पे टंगे हुए हैं। अगर आग लग जाती है तो इसी उपकरण की मदद से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। आप लोगों के यहाँ फायर स्टाफ भी आए थे, उन लोगों ने भी आपको गैस में जब आग लग जाती है तो कैसे बुझाया जाएगा, कैसे उसको बंद किया जाएगा, ये सब टेक्निक आप लोगों को सिखाया गया था स्कूल में। फायर प्रिवेंशन, आग की रोकथाम कैसे की जाती है। लुमिनस जोन के बारे में सबसे पहले समझिए कि जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो वो लुमिनस फ्लेम है, क्योंकि उसका कलर पीले रंग का होता है और वो प्रकाश ज्यादा देती है और वो आपका इनकम्प्लीट कंबस्टन में आता है। कंप्लीट में ब्लू फ्लेम, याद रखना है इस बात को। तो लुमिनस जोन में 3 एरिया होते हैं। सबसे ऊपर में एक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मोमबत्ती का जलना दिखाया गया है, दिखाई दे रहा है ना, उसमें मोमबत्ती का जलना दिखाया गया है। तो इसमें 3 पार्ट हैं, सबसे ऊपर, बीच वाले और सबसे नीचे वाले पार्ट हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं आउटर नॉन लुमिनस जोन। आउटर माने सबसे ऊपर का पार्ट, वो नॉन लुमिनस है, वहां से प्रकाश नहीं मिलती है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट जोन कहलाता है। सबसे ज्यादा हीट ऊपर ही रहता है, फ्लेम के सबसे ऊपर में, वो सबसे हॉटेस्ट जोन कहलाता है। उसी जोन का इस्तेमाल सोनार लोग सोने को गलाने में करते हैं। जो ज्वेलरी बनाते हैं सोने के जेवरात, तो सोने को पिघलाने के लिए वो एक पाइप से ऊपर वाले फ्लेम को सोने पे डालते हैं ताकि सोना पिघले। तो वो सबसे हॉटेस्ट जोन कहलाता है और उस हॉटेस्ट जोन में सबसे ज्यादा हीट की मात्रा रहती है। उसके बाद है बीच में लुमिनस जोन। इस जोन से, इस क्षेत्र से हमें प्रकाश मिलती है, यहाँ से लाइट इमिट होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर वाले से नॉन लुमिनस जोन से बहुत कम टेम्परेचर होता है, उससे कम होता है। और सबसे अंत में डार्कर जोन है या इनर मोस्ट जोन है। यहाँ पे तो टेम्परेचर बिल्कुल ही नहीं होता है, ये तो काला जोन है। यहाँ पर थोड़ा सा काला दिखाई देता है। तो फ्लेम के 3 जोन हैं, हॉटेस्ट जोन, मिडिल जोन और लोअर मोस्ट जोन। और सबसे ज्यादा हीट होता है हॉटेस्ट जोन में, सबसे ऊपर। तो ये हो गए फ्लेम के रीजन। और उसके बाद है फायर एक्सटिंग्यूशर। जैसे आग लग गई हो तो आग बुझाना है, क्योंकि आग लगना एक तरह का डिजास्टर हो गया, एक तरह का आपदा हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गई। इसमें जान माल की तो क्षति होती ही है, संपत्ति भी जल जाते हैं, लोग भी जल जाते हैं, जीव जंतु भी जल जाते हैं। इस नुकसान को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग आग पे काबू पाने का उपाय लगाते हैं। तो इसके जो उपकरण है उस उपकरण को ही कहा जाता है फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी आग बुझाने वाले उपकरण। एगो बड़ा कॉमन उपकरण है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, और एगो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाला भी एक्सटिंग्यूशर होता है। इस तरह के एक्सटिंग्यूशर आपको लाल कलर के छोटे छोटे सिलेंडर जहां तहां अस्पताल में भी मिलेगा, सिनेमा हॉल में भी मिलेगा, स्कूल में भी टंगे रहते हैं, वो लगे रहते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर आजकल ज्यादा काम में आता है। आजकल तो गाड़ियों में भी छोटा सा सिलेंडर लगा होता है कि अगर गाड़ी में आग लग गई हो तो उस पर भी काबू पाया जा सकता है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है, ये क्या करता है कि आग बुझ जाती है। तो सबसे पहले आग बुझाने के लिए हम लोग बड़ा एगो कॉमन तरीका जानते हैं ना कि आग लग गई हो तो पानी फेंक दीजिए, आग बुझ जाएगी। ऐसा जैसे चूल्हा में आग लग गया हो, कोयला में आग लग गया हो, घर में आग लग जाता है तो लोग पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये तो पानी फेंकने से बुझ जाती है। असल में क्या है कि पानी फेंकने से 2 फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है
कि पानी फेंकने से जो जलने वाली वस्तु है उसका इग्निशन टेम्परेचर एक उसको ना उसके इग्निशन टेम्परेचर को और लो कर दिया जाता है। पानी फेंक देने से उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है और लो चले जाने के कारण वो जल नहीं पाता है और धीरे धीरे आग बुझ जाती है। दूसरा फायदा होता है कि पानी मारने से उसको ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे किसी आदमी को आग लग गई हो शरीर में तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट एड के रूप में क्या कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले कंबल से उसको ढक देंगे, ताकि कंबल से जब ढक देंगे तो उसको ऑक्सीजन मिलना, हवा मिलना बंद हो जाता है और जब हवा ही नहीं मिलेगा तो उसका जलना भी अपने आप समाप्त हो जाता है। तो एक कॉमन बात है कि पानी फेंक करके, बालू फेंक करके, मिट्टी फेंक करके हम लोग आग को बुझा देते हैं। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है वो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर है लाल कलर का, उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे CO2 गैस निकलती है, फेन निकलता है, झाग निकलता है, जलने वाली वस्तु को ढक लेता है और ऑक्सीजन मिलना वहां पे बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो आग बुझ जाती है। तो एक वो फायर एक्सटिंग्विशर हो गया और एक पानी हो गया। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि हर चीज को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। हर जलने वाली वस्तु पे आप पानी फेंकेंगे तो उससे ये बुझ जाएगी, एक ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे तेल में लगी हुई आग को आप पानी फेंककर नहीं बुझा सकते, कारण कि तेल हल्का होता है और पानी भारी होता है। तो आप अगर तेल पे पानी फेंकेंगे तो पानी तो नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर ही रहेगा। इस तरीका से तेल जलता ही रहेगा, वो पानी से नहीं बुझ सकेगा। चाहे बिजली से आग लगी हो, घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया हो, घर के अंदर तार जल रहे हो, तो बिजली के तार में जो बिजली के उपकरण में जब आग लगेगी तो वहां भी पानी फेंकने से वो आग नहीं बुझेगी, उसका नुकसान आपको होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जल जो है सुचालक होता है। आप पानी फेंकेंगे उस पर, पानी फैलेगा, गीला जमीन पड़ेगा और पानी गुड कंडक्टर है तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली का झटका आपको भी लग सकता है। और बिजली के झटका लगेगा तो समझिए कि आपको करंट भी मार सकता है। तो उन सब जगहों पे आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। उन जगहों पर आपको यही फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है और तब जाकर के आग पे काबू पाया जा सकता है। तो अब इस लेसन के सारे टॉपिक को हमने क्लियर किया है। फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना चाहिए किताब के पूरे जितने भी कंटेंट्स हैं, जो भी आइटम दिया है, जो भी खास करके जो डार्क कलर्ड है, जो बोल्ड लिखावट है, किताब में रंगीन लिखावट भी है, तो उन सब वर्ड का मीनिंग, उन सब वर्ड का मतलब, उन सब का डिफिनीशन हम लोगों को जरूर समझना चाहिए, जानना चाहिए। अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। आधा अधूरा जानकारी लेके क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूरा पढ़ने समझने के बाद आप एक बार में सारे क्वेश्चन बना देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। एक बार इसको अच्छा से पढ़ के तब आप इसका जो किताब में दिया है क्वेश्चन वो बनाएंगे और फिर आपको जो हमें असाइनमेंट देंगे वो भी बनाएंगे और इस तरह आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे। थैंक यू।